अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आसान उसूल हदीस के हमारे असबाक चल रहे हैं और ये हमारा चौथा सबक है। पिछले असबाक में हमने हदीस की तारीफ़ पढ़ी थी, हदीस के मुतालिक जाना था, हदीस कुदसी और कुरान करीम में फ़र्क जाना था। इसी तरह जो है सनद और मतन किसे कहते हैं और ख़बर और असर में क्या फ़र्क है ये जाना था। यहाँ से बहुत अहम सबक शुरू हो रहा है, तो इसे आप ज़रा गौर से समाअत फरमाएं। हदीस की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। सनद कहाँ तक पहुँचती है, इंतहाए सनद के एतबार से हदीस की दो किस्में हैं। तीन किस्में हैं, मरफू, मौकूफ, मक्तू। मरफू कहेंगे ये आसन नहफ का मरफू नहीं है, ये उसूल हदीस का मरफू है। मरफू ऐसी हदीस को कहते हैं कि जो हदीस खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची हो, जिस हदीस की सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, उस हदीस को मरफू कहते हैं। जिस हदीस की सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहुंचे, उसको मरफू कहते हैं। मौकूफ उस हदीस को कहते हैं जिसकी सनद सहाबी रसूल तक पहुंचे, अल्लाह के रसूल तक नहीं बल्कि सहाबी रसूल, जिसको हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जिसको असर कहते हैं। सहाबा तक जो रिवायत पहुंचती है उसको असर भी कहते हैं। लेकिन इंतहा सनद के एतबार से जो हदीस की तीन किस्में हैं, पहली है जो हुजूर तक पहुंचे, उसको मरफू कहते हैं। जो सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी तक पहुंचे, उसको मौकूफ कहते हैं। और जो सनद ताबाई तक पहुंचे, उसको मक्तू कहते हैं। मरफू हुजूर तक, मौकूफ सहाबी तक, मक्तू ताबई तक। यहां तक बात समझ में आ गई। मरफू उस हदीस को कहते हैं जो हदीस जिसकी सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। मौकूफ उस हदीस को कहते हैं जिसकी सनद सहाबी तक पहुंचे। मक्तू उस हदीस को कहते हैं जिसकी सनद ताबाई तक पहुंचे। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई है। मौकूफ का दूसरा नाम असर भी है, हमने पढ़ा था, तो एक इजाफी बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें, बहुत अहम चीज है, गौर से समझें। बहुत से मसाइल में फुकहा में जो इख्तिलाफ होता है, या आजकल या चंद सालों से जो आप इख्तिलाफात को जो है हवाएं देते हुए लोगों को देखते हैं, उसमें इस सबक का समझना बड़ा अहम होता है। इस सबक को समझें। मरफू किसे कहते हैं? अब मरफू की कितनी किस्में हैं? मरफू किसे कहते हैं? जिसकी सनद आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। अब मरफू की जो है मुहद्दिसीन दो किस्में करते हैं। पहली किस्म है मरफू सरीही, सरीह, ये तो सरीह झूठ है बोलते ना, यानी वाज़ेह। और एक है मरफू हुक्मी, यानी हुक्मन मरफू है, असलन मरफू नहीं है। तो अब आपके जहन में सवाल आएगा कि ये मरफू सरीही क्या है? तो मैं बताऊं, मरफू सरीही वो रिवायत है जिसकी सनद अल्लाह, जिसमें सराहतन मालूम हो कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। यानी जिसमें सराहतन ये कहा गया हो, जिसमें ये मौजूद हो कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या तो कौल है, या तो फेल है, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तकरीर हुई है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो ये मरफू सरीही है। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब लिबास पहनते दाहिने हाथ से पहनते, ये मरफू सरीही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला के अमल का जिक्र किया गया, आप सल्लम खामोश रहे, ये भी क्या है? मरफू सरीही है, यानी तकरीर हुजूर के सामने हुई। अब मरफू हुक्मी समझो, ऐसी रिवायत जो मरफू सरीही, जिसमें सराहतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और तकरीर से वो बात साबित ना हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी इल्लतें पाई जाती हैं, उसमें कुछ ऐसे इशारात मिलते हैं, उसमें कोई ऐसे लिंक्स मिलते हैं जिससे हमें ये समझ में आता है कि ये भी हदीस हो ना हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है। नहीं समझ में आई बात? आगे देखें, समझ में आ जाएगी। मरफू हुक्मी, अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सी रिवायत मरफू हुक्मी है? आपको तो सराहतन बात समझ में नहीं आई। हुक्मन ये मरफू होती है, सनदन मरफू नहीं होती। तो इसके लिए उलमा इकराम ने चंद पैरामीटर्स जमा किए हैं, मुहद्दिसीन इज़ाम ने चंद कायदे लिखे हैं। उनको जो है साहिब किताब हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने
एक जगह एक तरतीब से जिक्र किया है जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पहली चीज, सहाबी कोई ऐसी बात नकल करे जो अपने इल्म से नहीं कह सकते। देखो, सहाबा किराम रजी अल्लाह मजमाइन के पास जिस बात का इल्म नहीं है उसके बारे में वो कुछ कहें और बिल्कुल वजाहत से शोर शॉर्ट कहें, तो ऐसी रिवायत को हम कहेंगे मरफूए हुक्मी। क्यों? क्योंकि सहाबी जो है जिसका इल्म नहीं है वो शोर जब उसी वक्त बताते हैं जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बात को सुने। नहीं समझ में ये बात? देखें इस मिसाल, जैसे हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युसल्ली सुबह सुम्मा यक़उदु फी मुसल्लाहु इल्ला कान लहू हिजाबन मिनन नार। हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि जो कोई मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ता है फिर अपने मुसल्ले पर बैठता है तो वो मुसल्ले पर उसका बैठा रहना, अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहना, वो जहन्नम से उसका हिजाब बनता है, जहन्नम से उसे बचाता है। अब बताएं, हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली के साहिबजादे, हुजूर के नवासे, हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के जिगर के टुकड़े, वो इस बात को कैसे कह सकते हैं कि सुबह की नमाज यानी फजर की नमाज के बाद जो अपने मुसल्ले पर बैठा रहेगा, जिक्र अस्कार में हो, गौर व फिक्र में हो या तिलावत में हो, जो मुसल्ले पर अपने बैठा रहेगा वो जहन्नम से महफूज रहेगा। हो ना हो, उन्होंने अपने नाना जान से यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात सुनी। इसलिए सहाबी कोई ऐसी बात नकल करे जो अपने इल्म से नहीं कह सकते, उस बात को मरफूए हुक्मी कहते हैं। इसी तरह अगर क़यामत के बारे में कोई बात सहाबी ने बताई हो ना हो, ये इसमें खदशा होता है, इसमें यकीन होता है कि अल्लाह के रसूल ने शायद उनके मजमे में बयान की थी और उन्होंने जो है मजमे में अपने शागिर्दों को वो बात बताई और शागिर्दों ने उस बात को उन सहाबी से नकल किया। ऐसा होता ना, हम लोग भी अपने असातिज़ा से बहुत सी बातें सुने हुए होते हैं। हम हर वक्त जो है हवाले से नहीं कहते कि मेरे उस्ताद ने ये फरमाया, मेरे उस्ताद ने ये फरमाया। वो हमारे इल्म में आ जाती है बात, और जो है नसीहतों में बहुत सी नसीहतें हम जो आपको करते हैं वो हमारे असातिज़ा से ही हमने सीखी होती। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। देखो, सबक बहुत अहम है, इसको बारहा सुनो और अपने जहन में बिठा लो, और कुछ समझ में ना आए पूछो। दूसरी बात, सहाबी किसी ऐसे मसले में फतवा दे जिसमें क़ियास और इज्तिहाद की गुंजाइश ना हो। फतवा देना आपको मालूम है, कुछ सवाल आया हो उसका जवाब दिया हो। अब मसाइल दो किस्म के होते हैं, एक मसाइल मनसूस होते हैं यानी कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पर उसका हुक्म हो, और एक मसला वो होता है जिसमें क़ियास और इज्तिहाद किया जाता है, यानी कुरान और सुन्नत में वो मसला वजाहत के साथ नहीं था, उसमें कुरान और सुन्नत में गौर व फिक्र कर कर उस मसले को निकाला। ट्रेन में नमाज है, प्लेन में नमाज है, नशे की जो नई चीजें हैं उनके बारे में हुक्म है, बहुत सी चीजें हैं जो जमाने के तगय्युर होने की वजह से दुनिया में पैदा हुए हैं, उनके बारे में जो बातें बताई जाती हैं वो क़ियास और इज्तिहाद से बताई जाती है। कुरान और सुन्नत से इस्तिंबात कर कर मसाइल को निकाल कर बयान किया जाता है। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, सहाबी किसी ऐसे मसले में फतवा दे जिसमें इज्तिहाद और क़ियास की गुंजाइश ना हो, दिमाग के घोड़े दौड़ाने की उसमें जरूरत ना हो, गौर व फिक्र करने की जरूरत ना हो, वैसे मसले में जब सहाबी फतवा दे दें तो समझ जाना चाहिए कि ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से उन्होंने सुनी थी, इसलिए उन्होंने वो फतवा दिया। जैसे हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, ला जुमअता वला तशरीक़ा वला सलात फित्रिन वला अज़हा इल्ला फी मिस्रिन जामिल। ना जुमा, ना तशरीक़, ना फित्र, ईद उल फित्र की नमाज, ना कुर्बा क्या है ईद उल अज़हा की नमाज होगी मगर एक शहर में। यानी इस हदीस से हजरत अली रजी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं कि जुम्मे की नमाज और ईदैन की नमाजें कहाँ पढ़नी चाहिए? शहर में पढ़नी चाहिए। शहर के अलावा गांव देहात जो छोटे छोटे होते हैं उसमें ना जुम्मा है ना ईदैन की नमाज है। अब ये बताइए कि ये बड़ा अहम मसला है, हुजूर के जमाने में भी तो ये बातें थी, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, ला जुमअता ला नफी जिन्स ला तशरीक़ा वला सलात फित्रिन वला अज़हा इल्ला फी मिस्रिन जामिन। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि हो ना हो हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने ये बात हुजूर से सुनी थी या आपकी तालीमात में से इस बात को हासिल किया था, इसलिए आपने ये फतवा दिया। बात समझ में आ गई?
सहाबी किसी ऐसे मसले में फतवा दे जिसमें क़ियास की गुंजाइश नहीं। तीसरी बात, सहाबी माजी का कोई ऐसा वाकया बताए जो इसराइली रिवायात से माखूज ना हो या मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोई करे। देखो, इसराइली रिवायात, जो इसराइली रिवायत होती हैं यानी बाइबल वगैरह में जो रिवायतें हों उनको इसराइली रिवायत कहा जाता है। तो यहां मुसन्निफ ये फरमा रहे हैं कि सहाबी पास्ट का, माजी का कोई ऐसा वाकया बताए जो इसराइली रिवायत से माखूज ना हो, यानी इसराइली रिवायतों में जो होती हैं वो बात मौजूद ना हो, या मुस्तकबिल के बारे में ऐसी कोई पेशन गोई करे जो इसराइली रिवायात में से ना हो। तो ऐसी बात जिसमें जो है अहले किताब में के पास भी वो बात नहीं है और माजी की कोई बात उसको जो है सहाबी बता रहे हो तो वो भी मरफूए हुक्मी में होगी। या मुस्तकबिल के बारे में ऐसी बात बता रहे हैं जिसमें इसराइली रिवायतों में भी वो बात ना हो और सराहतन हुजूर का नाम ना हो तो वो भी मरफूए हुक्मी में होगी। जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वल्लज़ी अंज़लल किताब अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अहलल जन्नति लयज़्दादून जमालन व हुस्ना कमा यज़्दादून फिद दुनिया क़बाहतन व हरमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम खाते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब नाजिल की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी कुरान नाजिल की, कि जन्नतियों के हुस्न और जमाल में ऐसे ही इजाफा होगा जैसा दुनिया में उनकी जो है कमजोरी में और कबाहत में यानी बेहुस्नी में, क्या बोलते हैं अपने अगलीनेस में इजाफा होता है। ठीक है, अल्फाज नहीं आ रहे जबान पर। तो अब देखिए, ये है जन्नत में जो होने वाला है उसके बारे में, और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कसम खाते हुए फरमा रहे हैं कि उनके हुस्न और जमाल में इजाफा होगा। तो हो ना हो ये बात आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, इसीलिए तो कह रहे हैं। ऐसी रिवायत को कहते हैं मरफूए हुक्मी। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए, हम पढ़ रहे हैं आसान उसूल हदीस। ये हदीस की बुनियादी, उसूल हदीस की एक बुनियादी छोटी किताबों में से, ठीक है। जैसे आसन नहव अव्वल थी, तो इसके अलावा भी हदीस की, उसूल हदीस की बड़ी किताबें हैं। तो ये आपका पहला स्टेप है। आसान उसूल हदीस में हर सबक के बाद बहुत सी किताबों के हवाले दिए गए हैं। तो एक अच्छे माहिर तालिब इल्म और अच्छे तालिब इल्म की निशानी ये है कि वो उन किताबों की तरफ भी मुराजात करें। आजकल आसान हो गया है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर वो नाम लिखेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मिलकर मुताला करें। या कोई ना कोई एक अरबी किताब, कम से कम मुकदमा इब्न सलाह या तदरीब रावी अपने मुताले में रखें। आप कहेंगे मुझे अरबी नहीं आती, तो थोड़ी जुस्सुजू करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा उस्ताद की मदद लें, थोड़ा लुगत की मदद लें और जुस्सुजू करें। जो सबक यहां पढ़ रहे हो वहां पर भी पढ़ें। चलिए, तो सहाबी कोई ऐसा अमल करे, अमाल, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, जो महज क़ियास और इज्तिहाद की बिना पर नहीं हो सकता। जैसे यहां पर किसी ऐसे मसले पर फतवा दे जो क़ियास से नहीं हो सकता, यहां पर सहाबी का अमल भी क्योंकि हुज्जत है ने, असहाबी कल नुजूम एक रिवायत है ना, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। तो सहाबा किराम कोई ऐसा अमल करें, हमारे जैसे नहीं थे ना, सहाबा किराम रजी अल्लाह मजमाइन तो कुरान और सुन्नत पर मर मिटने वाले थे। तो अगर कोई ऐसा अमल करे जो महज क़ियास और इज्तिहाद की बिना पर नहीं हो सकता, तो उसको भी मरफूए हुक्मी कहते हैं। जैसे अन यजीद इब्न रोमाना रजी अल्लाह तआला क़ाल कान अन्नासु यक़ूमून फ़ी ज़मानी उमर इब्न अल-ख़त्ताबी रजी अल्लाह तआला फ़ी रमज़ान ब23 रकात। सुननुल कुबरा बैहक़ी में है, यजीद बिन रोमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में लोग रमजानुल मुबारक में 23 रकात पढ़ते थे, 20 रकात तरावी पढ़ते थे, 3 रकात वित्र पढ़ते थे। अब बताओ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सहाबा थे नहीं थे? तो ये जो लोग पढ़ते थे, लोगों में सहाबा भी आ गए, ताबईन भी आ गए, और सहाबा अमल कर रहे हैं 20 रकात पढ़ने का प्लस 3 रकात वित्र पढ़ने का। यानी हो ना हो सहाबा किराम रजी अल्लाह मजमाइन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 20 यानी 20 प्लस 3 23 रकात पढ़ते रमजान में देखा, इसलिए सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला भी उस पर अमल कर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अमल नहीं देखा हो और सहाबा किराम रजी अल्लाह मजमाइन की पूरी जमात 23 पढ़ रही हो। तो ये भी क्या होती है? मरफूए हुक्मी में होती है।
उसके बाद सहाबी बताए कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा करते थे, यानी हुजूर के ज़माने में ऐसा होता था। अगर सराहतन उस बात की इत्तला हुजूर तक पहुंचने का हुक्म है तो वो तो मरफू, डायरेक्ट मरफू सरीह में हो जाएगा। अगर ऐसा है कि बस हुजूर के ज़माने में होता था और हुजूर तक पहुंची नहीं पहुंची उसकी वजाहत ना भी हो तो वो मरफू होगी, लेकिन हुक्मी होगी, सरीही नहीं होगी। जैसे जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल कुन्ना नअज़िलु अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबलग़ ज़ालिका नबिय्यल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम यनहना। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ल करते थे, तो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना नहीं फरमाया। अज़ल करना एक फ़िक़ी मसला है, ठीक है, ज़ौजैन के दरमियान का मसला है, तो आप शुरुआत में उसको देख सकते हैं। फिलहाल वो हमारा मौजू नहीं है, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। नंबर 6, इसी तरह अगर सहाबी कहे मिनस सुन्ना, ये लफ्ज मिनस सुन्ना यानी सुन्नत में से ये है, तो सहाबी जब कहें कि ये सुन्नत है तो उससे मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल होगा। जैसे हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इन्ना मिनस सुन्नती फी सलाती वज़ुल अकुफ़ी अलल अकुफ़ी तहत सुर्रा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज में सुन्नत ये है अपने हाथ, एक हाथ को दूसरे हाथ पर नाफ के नीचे रखना, तहत सुर्रा नाफ के नीचे रखना। मुस्नद अहमद की रिवायत है, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाने की ये सुन्नत है, तो ये लफ्ज आने की वजह से ये हदीस हो गई मरफूए हुक्मी। तो अब जो है कि झगड़े होते हैं बहुत से मसाइल में, और आमतौर पर अवाम कल अनाम जो होती है वो झगड़ों में बैठती है, उनको ये मसाइल, ये कवायद नहीं मालूम होते, ठीक है। तो ये बातों को अपने जहन में रखें कि ये याद भी करना है। अगर आप इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये याद भी होना चाहिए। साहबी कोई ऐसी बात नकल करे जो अपने इल्म से नहीं कह सकते, ऐसा फतवा दे जो इज्तिहाद से नहीं दे सकते, या साहबी कोई ऐसी अमल करे जो महज इज्तिहाद से नहीं कर सकते, साहबी माजी का या फ्यूचर का कोई ऐसी बात बताए, ऐसा वाक़या सुनाए जो इसराइली रिवायतों से माखूज ना हो, साहबी कहें कि हम हुजूर के ज़माने में ऐसा करते थे, साहबी कहें कि मिनत सुन्ना, तो ये तमाम की तमाम क्या होंगी, मरफूए हुक्मी होगी। बात अकल शरीफ में आई, अगर ना आई हो तो यहीं रोकें और फिर से इतने हिस्से को सुनें और नोट्स बनाएं। लिखने से फायदा होता है, नहीं इशारे तो लिखें, नोट मेकिंग, नोट टेकिंग। आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो आता तो होगा आपको। चलिए, अब इन रिवायतों का हुक्म क्या होगा। मरफूए सरीही की तरह मरफूए हुक्मी भी हुज्जत है। भाई दोनों भी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो दोनों भी हुज्जत है। मरफूए सरीही तो है ही है, मरफूए हुक्मी। अब आपके जहन में सवाल होगा ज़ईफ हो, तो वो बात आगे आ रही है, नहीं यहाँ पर मरफू की बात चल रही है। अब वो सही है, हसन है, ज़ईफ है, मुतवातिर है, मौजू है, वो क्या है उसकी क्लासिफिकेशन आगे आने वाली है। लेकिन जो मरफू होगी, चाहे वो सरीही हो, हुक्मी हो, वो हुज्जत है। अगर किसी मसले में कुरान और हदीस से मरफू मौजूद ना हो तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हदीस मौकूफ भी हुज्जत है। जैसे हमने हदीस की 3 किस्में पढ़ी थी ना अभी, इंतहा सनद के एतबार से, मरफू जो हुजूर तक पहुंचे, मौकूफ जो सहाबी तक पहुंचे, और मकतू जो ताबई तक पहुंचे। तो यह मुसन्निफ दामत बरकातुम फरमाते हैं कि अगर किसी मसले में कुरान के साथ हदीस मरफू मौजूद ना हो तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का उसूल ये है कि उनके नज़दीक हदीस मौकूफ यानी सहाबी का कौल भी हुज्जत है। और लाजिम बात है कि जहाँ जो है कुरान और सुन्नत जहाँ खामोश हो, वहाँ पर अगर सहाबी की बात होगी तो जो है वो भी हुज्जत होगी। अब यहाँ पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का खुसूसी तौर पर नाम आया है तो मसले में कुछ गुंजाइश होगी, देगर के पास कुछ अलग अक़वाल होंगे। तो आप जो है उसूल फ़िक़्ह वगैरह पढ़ेंगे, आगे बड़ी किताबें पढ़ेंगे, तो उस वक्त आपको मालूम होगा। अभी उधर हमको जाना नहीं है। अब आसार सहाबा और अक़वाल ताबईन पर चंद किताबों के नाम यहाँ मुसन्निफ ने जिक्र किए हैं। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जो है, ये इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पहले के हैं। तो इनकी मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जो है शेख अव्वामा दामत बरकातुहum के जो है तहक़ीक़ से नहीं छपी है। जिल्दें मुझे याद नहीं आ रही, 15 या 18 जिल्दें या उससे ज़्यादा जिल्दों में है, ठीक है। ये एक जो है सहाबा और ताबईन के अक़वाल भी इसमें अहादीस के साथ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसी तरह मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ भी जो है, ये भी जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पहले के हैं। इसी तरह आजकल जो है
मौसूअतुल आसारी सहाबा नाम से जो है एक मौसूआ जो है जमा किया गया है, एक इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें आपको सहाबा के अक़वाल आसार मिल जाएंगे। एक तालिब इल्म के लिए ये ज़रूरी है कि उसको मालूम हो कि किस मसले में हदीस नहीं हो तो सहाबे के क्या अक़वाल हैं, उलमाए किराम के क्या अक़वाल हैं, ये मालूम हो, जुस्तजू होनी चाहिए। आप तालिब इल्म है ना। तो आज के सबक का खुलासा कि आज हमने पढ़ा कि हदीस जो पहुंचती है, सनद जो पहुंचती है, उसकी इंतहा के एतबार से हदीस की 3 किस्में हैं। ठीक है, आप दोहराएं अपने साथ, मेरे साथ। मरफू, मरफू, मौकूफ, मकतू। मरफू जो हुजूर तक पहुंचे, मौकूफ जो सहाबी तक पहुंचे, मकतू जो ताबई तक पहुंचे। फिर मरफू की 2 किस्में थी, मरफू सरीही और मरफू हुक्मी। मरफू सरी जिसमें सराहतन हुजूर का कौल, फेल या तकरीर मौजूद हो, और मरफू हुक्मी जिसमें सराहतन हुजूर का कौल, फेल और तकरीर मौजूद ना हो, लेकिन ऐसे पैरामीटर्स हैं, ऐसे इंडिकेशंस हैं, ऐसे जो है क्या कहते हैं कि हमको बातों से मालूम होता है सियाक व सिबाक से कि हुजूर का फरमान ही होना चाहिए। जैसा कि सहाबी का जो है ऐसे मसले में फतवा देना जिसमें अकल क़ियास वगैरह नहीं कर सकते, सहाबा का ऐसे मसले में अमल करना जिसमें क़ियास की गुंजाइश नहीं है, सहाबा का माजी का या मुस्तकबिल का कोई वाक़या सुनाना, सहाबी का कहना मिनत सुनना, सहाबी का कहना कि हम हुजूर के ज़माने में ऐसा करते थे, ये तमाम बातें वो हैं जो मरफूए हुक्मी में हैं। और मरफूए हुक्मी और सरीही दोनों हुज्जत हैं। और अगर कुरान और हदीस से मरफू में कोई मसले का हल ना मिले, उसमें हदीस मौकूफ यानी सहाबी का कौल हो, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो हुज्जत है। इतना खुलासा आपको याद रखना है। तो अच्छे से तैयारी करें और जो है दोहराएं, अपने जहन में जो है चलते फिरते इन असबाब को दोहराएं। हदीस की बुनियाद है, नहीं हदीस के उसूलें हैं, तो इसको अपने जहन में अच्छे से रखें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।